दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़माने में कोई किसी को क्या लिख रहा है, कोई किसी को क्या कह दे रहा है, कोई क्या पोस्ट कर रहा है, कोई क्या कंटेंट बना रहा है, इस पर हमारे देश में सूचना प्रसारण मंत्रालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि पांडे है और मैं आज आपके सामने जो विषय रखने वाली हूँ उससे मैं कई बार बहुत बार ही आहत हो जाती हूँ कि मतलब लोग जो है वो कुछ भी लिख रहे होते हैं, कुछ भी लिख रहे होते हैं। मैं कल फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी और मुझे उसमें मैथिली की एक पोस्ट दिखाई थी, जहाँ पर उन्होंने एक साड़ी पहनी थी और उस साड़ी का उन्होंने एक वीडियो बनाया था, रील बनाया था। अब उसमें कमेंट आ रहे हैं कि खुद का विकास करेगी क्या, खुद का विकास ही कर ले, तू बिहार क्या बदलेगी, तू ये क्या करेगी। कुछ लोग तो उसको इस हद तक बोल रहे हैं कि अच्छा तू बीजेपी वालों को कितने दिन घर में सुलाएगी, कितने लोग आते हैं तेरे घर पे। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके का कंटेंट है और किस तरीके की लोग बातें उस पे लिख रहे हैं। और तू तो ऐसी है, तू तो ऐसी है, मतलब इतनी बातें, और तू तो मतलब विधायक बन के खुद का विकास कर रही है। मेरे को समझ ये नहीं आता। ठीक है, अगर एक सामान्य व्यक्ति जो बहुत गरीब परिवार से आया होता और उसने मतलब जो आने से पहले, विधायक बनने से पहले जिसके पास कुछ नहीं होता, अगर वो इस तरीके की हरकत कर रहा होता कि मतलब रील बना रहा है और दिखा रहा है, तो समझ में आता। मैथिली तो अपने आप में एक फिगर थी, पब्लिक फिगर थी, और उसको इसीलिए सरकार ने उसको भुनाया। और ठीक है, उसका मन था समाज सेवा करने की, उसको लगा कि भाई मैं मतलब इंडिविजुअली आदमी कितना करेगा, लेकिन आप जब पावर में होते तो वहाँ रह करके अगर किसी का मन है वाकई समाज सेवा करने का, तो ऐसा तो नहीं कि राजनीति में कोई आ गया तो गलत हो गया। बल्कि तो सौभाग्य है राजनीति का कि जहाँ पर मैथिली जैसी लड़कियाँ आ रही हैं, और लड़कियाँ आ नहीं, मतलब लड़की आई है। और मैं कह रही हूँ, अगर उसको देखा देखी अगर पढ़े लिखे बच्चे पॉलिटिक्स में आए तो निश्चित रूप से जो समाज का है वो ज़रूर भला होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे जो गँवार से लोग, जो अनपढ़ से लोग, जो जाहिल से लोग सोशल मीडिया पे ऐसे किसी को भद्दे कमेंट करते हैं, किसी को नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो अगर कोई ऐसी शिकायत हो तो कम से कम सूचना प्रसारण मंत्रालय का, मैं मानती हूँ कि एक-एक को कोई ऐसा देखना मुश्किल है, लेकिन कुछ तो कहीं तो रोकथाम होनी चाहिए, कुछ तो लोगों के मन में डर होना चाहिए कि अगर हमने किसी के लिए इतनी बड़ी बात की, मतलब एक बच्ची के लिए, जो बच्ची मतलब आपके आपके राज्य का गौरव है, उसने आपकी राज्य की संस्कृति को उसने जिंदा किया, लोगों को देश विदेश पहुंचाया। इसके पहले शारदा सिन्हा जी ने वो किया था। इसके और एक हमारी सिंगर है, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है, सिन्हा है वो भी, सिन्हा या जो भी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो भी बहुत अच्छी गायिका हैं। तो कहने का मतलब है कि जिन्होंने आपकी संस्कृति, आपके राज्य का नाम इतना रोशन किया, लोक गायन को इतना आगे बढ़ाया, अपने दम पर उसने अपनी एक पर्सनालिटी बनाई, अपने दम पर उसने कमाई की, अपने दम पर उसने घर बनाया, अपने दम पर वो कितनी चीज़ों की ब्रांड एम्बेसडर रही, तो उसको विधायक बन के नहीं हासिल हुआ। लेकिन कुछ वाहियात लोग हैं जो यहाँ पर उसको इस तरीके के भद्दे कमेंट कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ ऐसे लोगों का संज्ञान जरूर लेना चाहिए, और अच्छे लोगों को जो है इन जगहों पे जा कर के कमेंट पे रिप्लाई जरूर देना चाहिए, और रिप्लाई भी देना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोगों की आप प्रोफाइल खोल के देखिए, तो ये अपनी उसमें जा कर के देखो, इनकी प्रोफाइल में तो बड़े आदर्शवादी होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ पोस्ट करेंगे, लेकिन इन्हीं को देखो इनबॉक्स में देखो ऐसी ऐसी वाहियात बातें लिख के जाते हैं। मुझे एक दिन एक इनबॉक्स आया, और मतलब मेरा ऑटो मैसेज है उसमें, अगर मुझे कोई इनबॉक्स करता है मेरे पेज पे तो उसको ऑटो मैसेज जाता है मेरा यूट्यूब का कि आप मतलब मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। अब कुछ जाहिल अनपढ़ लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं है, उनको लगता है कि ये मैसेज मेरी तरफ से मैं कर रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे अनपढ़ से होते हैं, वो कहते हैं अरे ये क्या भेज रही हो, भेजना है तो मैसेज भेजो, भेजना है तो नंबर भेजो, बताओ कब बात करोगी। मतलब ऐसे अनपढ़ जाहिल से लोग, और उनकी प्रोफाइल खोल करके देखिए तो ऐसे आदर्शवादी लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे आदर्शवादी लोग होते हैं
कि एक बार तो एक पुलिस वाला है, उसने मुझे ऐसे कमेंट किया, फिर मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लगाई, तब जाकर बहुत देर तक तो मुझे धमकाता रहा कि तुम्हारे खिलाफ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और तुम्हें मैं इसमें फंसा दूंगा, वैसे फंसा दूंगा। जब मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगाया और टैग किया गवर्नमेंट को, तो फिर वो जा करके माफ़ी मांगने पे आया कि नहीं मुझसे गलती हो गई। तो सोचिए, अगर जो थोड़ा सा भी अवेयर नहीं है उसको किस तरीके से लोग फंसाते होंगे, किस तरह से लोग धमकाते होंगे, किस तरह से बातें करते होंगे। और जब मैथिली ठाकुर जो खुद विधायक है, खुद इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, सब कुछ उसने अपने दम पे करके पहले ही कर लिया था, उसको तो ये नहीं भी करती, बल्कि वो तो मैं कह रही हूँ विधायक नहीं, सांसद लेवल की थी वो उसकी जो पर्सनालिटी थी ना वो सांसद लेवल की थी, लेकिन उसने चुना विधायक होना और अपने क्षेत्र के लिए। जो सवाल मैथिली से जो लोग कर रहे हैं, क्या उन्होंने इसके पहले जो उनके राज्य के नेता थे, जो चारा घोटाला जैसी चीज़ों में, या जिन्होंने अपने 12-12, 10-10, 11-11, 9-9 बच्चों का विकास किया, क्या उन्होंने कभी उन नेता से पूछने की कोशिश नहीं की कि जिनके समय में जंगल राज था, जिनके समय में बिहार बदनाम हुआ, जिनके समय में बिहार बर्बाद हुआ, उनसे कभी पूछा कि आपने क्या किया बिहार के लिए? एक बच्ची अभी आई है, वो मुश्किल से उसको साल भर ही शायद हुए होंगे, और उससे आप जवाब सवाल कर रहे हो कि तूने क्या किया, तेरा ही विकास हुआ जा रहा है, तू कितने को रात में सुलाती है, तू कितने को रात में बुलाती है। अरे मर जाओ चुल्लू भर पानी में ऐसे लोग हो जो तुम ऐसी बिटिया को भी ऐसे से कमेंट कर रहे हो। और सीधी सी बात है, अगर इनकी कंप्लेन हो तो ऐसे सीरियस कमेंट्स पर इनका संज्ञान जरूर लेना चाहिए, और अच्छे लोगों को जाकर के ऐसी पोस्ट पर कमेंट भी करना चाहिए जहां पर ऐसे लोगों की बोलती बंद हो जाए। इन जाहिल गंवारों के हाथ में जो ये नेटवर्क जो क्या कहेंगे डाटा जो है वो इतना सस्ता कर दिया गया है कि बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लोग भी आकर के जो है इस पे आकर के, बस उन्हें कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं, ना लिखना आ रहा, ना पढ़ना आ रहा, ना कुछ मतलब है, ना कोई उनका उद्देश्य है, बस खाली उल्टी सीधी हरकतें हैं, उल्टे सीधे काम है, उल्टी सीधी बातें करना उनका उद्देश्य है। उनका कोई उद्देश्य नहीं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का जो है वो उद्देश्यपूर्ण यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गधे कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है, ऐसे बेवकूफ़ों को जो है वो सस्ता नेटवर्क मिल रहा है और उसकी वजह से वो गंद फैलाते रहते हैं। ऐसे लोगों को जा करके जवाब देना बनता है। जब भी कहीं कुछ मिले, इनकी प्रोफाइल में कम से कम एक रिपोर्ट तो मार ही सकते हैं यार, एक रिपोर्ट मार दीजिए, कंप्लेन कर दीजिए। ब्लॉक मारिए नहीं मारिए वो क्या ही आपसे क्या करेंगे, पर एक रिपोर्ट तो कम से कम हम कर ही सकते हैं। बाकी तो सूचना मंत्रालय जो है वो हमारा सोया हुआ है बेचारे। मैं कहती हूँ, अक्सर मैं एक वर्ड यूज करती हूँ, सोए हुए लोग। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सोए हुए लोग हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, आराम से ऐश कर रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है देश में। तो दोस्तों, आज इस पर ये बात थी, और आप इस वीडियो पर मैथिली को भी टैग कर सकते हैं, हालांकि मैं तो टैग करूंगी, लेकिन ये जो वीडियो है ये मैथिली तक भी पहुंचेगा तो अच्छा लगेगा कि लोग जो हैं वो सिर्फ जिनके बारे में कहा जा रहा है सिर्फ वही नहीं, जो बाकी लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, वो भी इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।